जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। कहते हैं कि हौसले और जज्बे से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है, और ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियाँ देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। जाई खामकर एक ऐसी महिला जिन्होंने महज 17 वर्ष की उम्र में अपनी आंखें खो दी, और आंखें खोने के बाद जिंदगी की असली रोशनी को पहचाना और जुट गईं दिव्यांगों की और दृष्टिबाधित लोगों की मदद करने में। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयास किए कि आज जाई खामकर तमाम लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। क्या कुछ कर रही हैं वो, आइए आपको दिखाते हैं। मिलिए जाई खामकर से, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए खो दी, पर अपने नजरिए से बदली समाज की सोच। उनकी आंखों के सामने रखी बाधाएं दुर्गम लग रही थीं, फिर भी वो उनसे आगे बढ़ी। दृढ़ संकल्प के साथ दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती रही। जाई खामकर ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में दिव्यांगों की उच्च शिक्षा के लिए एक कॉलेज की शुरुआत की। जाई खामकर का मानना था कि भले ही वो देख नहीं सकती, लेकिन उनका दृष्टिकोण और मिशन एक ही है, और वो है दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना। दिव्यांग भी उच्च शिक्षा के हकदार हैं, और इसीलिए अपने दृढ़ प्रयासों के साथ उन्होंने पुणे जिले के शिरूर तालुका के तकली हाजी में इस कॉलेज की शुरुआत की। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। आंखों से कुछ न देख सकने का दर्द, लेकिन हौसला उनका फौलादी रहा। जीवन की तमाम परेशानियों को पार करते हुए जाई खामकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्हें गांव से थोड़ी दूरी पर एक एसटीडी टेलीफोन बूथ चलाने का अवसर मिला। इसके जरिए वो दिव्यांगों से जुड़ने लगी। अपनी आंखें खोने के बाद ही उन्होंने जीवन की असली रोशनी को पहचाना, और इस रोशनी से दिव्यांगों के जीवन को रोशन करने के मिशन में जुट गई, और इसके लिए मालगंगा अंध अपंग सेवा संस्था की स्थापना की। एसटीडी चलाते समय लाइफ का उद्देश्य बन गया कि दिव्यांगों के लिए काम करना, क्योंकि जब आंखें थी तब सोचती थी कि मुझे टीचर बनना है, मगर जिस टाइम आंखों की रोशनी चली गई उस टाइम पे लाइफ का उद्देश्य यही बन गया। दिव्यांगों का देश का पहला कॉलेज संस्था ने शुरू किया। 2005 में मालगंगा अंध अपंग सेवा संस्था का स्थापना हो गया। कुछ दिव्यांग ऐसे थे जिनका अपना अपना स्किल था। उनके स्किल के हिसाब से किसी का फोटोग्राफी, किसी का होटल, किसी का किराना स्टोर्स, किसी का कंप्यूटर सेंटर, स्किल के हिसाब से शुरू हो गया। आगे चल के लाइफ चल रहा था, एसटीडी बूथ बंद हो गया, तो जूट बैग बढ़ाने का काम शुरू किया। जूट बैग भी मार्केट में बेच दिया। हमारे जो अभी मैडम है जाई मैडम, उनको मैं बार बार कॉल करके पूछता था कि कॉमर्स अवेलेबल है क्या, क्योंकि मैं अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी 10th तक स्कूल है हैंडीकैप के लिए, बट कॉलेजेस किधर ही पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो फर्स्ट यही कॉलेज है, इंडियाज़ फर्स्ट कॉलेज हैंडीकैप के लिए, न्यू विजन कला वाणिज्य महाविद्यालय। इस कॉलेज में कला और वाणिज्य शाखाओं की शिक्षा कंप्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाती है। जाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑडियो फॉर्मेट में पाठ्यक्रम तैयार किया। यहाँ प्रौद्योगिकी के माध्यम से दिव्यांग लोगों के पठन पाठन को आसान बनाया गया है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ जरूरतमंदों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। कोशिश एक समावेशी शैक्षिक दर्शन को आत्मसात करने की है, जहां दिव्यांगों के लिए स्वतंत्र शैक्षिक मानक हो, ताकि हर किसी को दिव्यांग होने पर गर्व हो और अपने पैरों पर खड़े होने का भरोसा भी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पुणे से रोहन गवली और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जाई खामकर जानती हैं कि शिक्षा के जरिए ही समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, और इसीलिए वो दिव्यांगजनों को शिक्षा से जोड़ने की अपनी इस मुहिम में जुटी हुई हैं।
कहते हैं कि शिक्षक वो नहीं है जो जबरन छात्र के दिमाग में तथ्यों को ठूसे, बल्कि शिक्षक वो है जो उन्हें रचनात्मकता से जोड़े और उन्हें नई चुनौतियों के लिए तैयार करे। आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही शिक्षक से जिन्होंने बीड़ा उठाया है लर्निंग अक्षमता से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने का। शिक्षक छात्र के भविष्य का निर्माता होता है, वही एक छात्र के सफल जीवन की नींव रखता है। ऐसे ही एक शिक्षक हैं जो अपने निजी प्रयासों के बल पर छात्रों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बरेली जिले के FR इस्लामिया कॉलेज के शिक्षक फरहान अहमद लर्निंग अक्षमता से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस कॉलेज में कई ऐसे बच्चे हैं जो डिसलेक्सिया जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। जी, क्लास में अमूमन 60, 70, 80 बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों को क्लास में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, और आमतौर पर दिक्कत होती ही है, तो उनकी जो भी परेशानियां हैं वो इस क्लास में दूर की जाती हैं और इनको विजुलाइज तरीके से मॉडल्स के ज़रिए, और जैसे हम लेंसेज वगैरह या प्रिज्म वगैरह फ़िज़िक्स में आमतौर पर जब पढ़ाते हैं तो इनको बाकायदा दिखाकर वो चीज़ समझाई जाती है कि देखने में ये ऐसा होता है, टेलीस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो वो पूरा एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में क्लियर किया जाता है, जो हम आमतौर पर बोर्ड पर पढ़ाने में नहीं कर पाते हैं। हर जगह हजारों घरों में ऐसे बच्चे हैं जो सीखने की अक्षमता या ऑटिज्म या कुछ इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। ये बच्चे वैसे दिखने में तो नॉर्मल होते हैं, पर या तो लिखते लिखते भूल जाते हैं या लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए फरहान अलग अलग मॉडल के जरिए उन्हें समझाते हैं और उनकी उत्सुकताओं को शांत करते हैं। वो उन्हें उन विषयों के बारे में समझाते हैं जो वो कक्षा में नहीं समझ पाते। हमारे कानों में मशीन लगी हुई है, वो सुनाई नहीं पाते, बहुत कम होते। तो मैं पढ़ा सर के पास गया, सर मुझे प्रॉब्लम हो गया, सर आपको पढ़ाइए, बहुत अच्छी पढ़ाया, दिखाते और ऐसे करो इंग्लिश तरह समझ में आती। पहले थोड़ा धीरे पर अच्छी हो गई। आई शेड मेरी बी का थोड़े लिखने में भी दिक्कत होती है। मुझे जो प्रॉब्लम होती है समझ में नहीं आता, मैं फरहान सर के पास आ जाता हूँ उनके कैबिन में, वो मुझे अच्छी तरीके से समझाते हैं कॉपी में। फरहान के पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ठीक से बोल और सुन भी नहीं सकते। वो उन्हें भी उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाते हैं। फरहान पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं ताकि इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। फरहान जिस इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं वो सरकारी कॉलेज है, जहां उन्हें बहुत अधिक साधन तो मुहैया नहीं है, पर वो अपने सीमित साधनों में ही इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बरेली से नाजिया अंजुम की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो शिक्षा ही समाज में बड़े परिवर्तन की वाहक हो सकती है और ये लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और इसीलिए बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं और ये काम उनके लिए मुफ्त में कर रहे हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफ़र को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम की जो भरी दोपहरी होती है उसमें सभी को बहुत प्यास लगती है। ऐसे में हम और आप तो पानी पी सकते हैं, लेकिन उन बेजुबान पशु पक्षियों का क्या? ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो पक्षियों के लिए आगे आए हैं और उनके लिए दाना पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। आपको मिलवाने जा रहे हैं कैथल की एक ऐसी ही समाज सेवी संस्था श्री नर नारायण सेवा समिति के स्वयंसेवियों से, जो कि इस गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। पक्षियों को दाना पानी रखते ये लोग, ये जज्बा है बेजुबान पक्षियों की सेवा का। समाज सेवा के लिए समर्पित कैथल की संस्था श्री नर नारायण सेवा समिति ने बीड़ा उठाया है दाना पानी और कटोरे वितरण का।
गर्मियों के इस मौसम में बेजुबानों के दर्द को महसूस करके ये लोग आगे आए हैं और जगह जगह जाकर पक्षियों के लिए दाना पानी रख रहे हैं और लोगों को जागरूक भी बना रहे हैं। हमारा यही मुहिम थी कि जैसे हम लोगों को प्यास लगती है वैसे ही पक्षियों को भी प्यास लगती होगी, तो उसी मुहिम के तहत हम लोगों ने ये वितरण किया है। और कहते हैं कि जिस घर में तुलसा विराजमान होती हैं वहाँ पे विष्णु जी का वास होता है, तो इसीलिए हमने तुलसा जी को भी वितरित किया है। जैसे कि अब गर्मियाँ प्रारंभ हो गई है, हमें भी बार बार पानी की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान में आया कि इन पक्षियों को भी पानी की जरूरत पड़ती होगी, तो हमने इसीलिए समाज से आह्वान किया है कि वो अपने इस बर्तन के माध्यम से पानी छतों पे रखे, खाने का छतों पे रखे, ताकि पक्षी उड़ते हुए चहकते हुए वो भोजन प्रसाद वो भी ग्रहण कर सके। ये देखिए कैथल के पेहोवा चौक पर किस प्रकार पक्षियों के लिए कटोरे और दाना पानी रखा जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति अपने घर के बाहर सुबह इन कटोरों को पानी से भर दे और दिन में पक्षी ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। इस टाइम इतना ही भीषण गर्मी है कि पशु पक्षियों का बहुत ही बुरा हाल है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सुबह अपने छतों पर, मकानों पर और कहीं भी जहाँ भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे दाना डालें, पानी रखें पक्षियों के लिए। वास्तव में पक्षियों की सेवा ही मानवता की सेवा है। शहर वासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इसके अंदर जो श्री नारायण सेवा समिति द्वारा कसौरा वितरण और जो इनका दाना वितरण का जो प्रोग्राम किया गया है, उससे प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। और भी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो छतों पे पानी के कसौरे रखें और साथ में दाना डालें, ताकि बेजुबान पक्षियों को भी पीने के लिए पानी और खाने के लिए दाना मिल सके। गर्मी के मौसम में जिस तरह हर इंसान को प्यास लगती है, उसी तरह छोटे छोटे पक्षियों को भी प्यास लगती है और भीषण गर्मी में पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में कैथल की संस्था नर नारायण सेवा समिति द्वारा गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही पक्षियों के लिए दाना पानी उपलब्ध कराने की ये पहल लोगों को खूब पसंद आ रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं गांव के किनारे बांस या मिट्टी की बनी झोपड़ियां, उस पर खूबसूरत चित्रकारी और रंग रोगन। जी हाँ, ये हैं घोटुल। ये परंपरा इस जनजाति के किशोरों को और बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यहाँ पर बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। कैसा है ये घोटुल, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के नारायणपुर जिला सीमा पर ये है ग्राम मालाकोट, जहाँ के आदिवासी आज भी घोटुल परंपरा को सहेज के रखे हैं। उनका मानना है कि बच्चे आज जरूर आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं। अभी तो कहीं है घोटुल, कहीं नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ ये घोटुल को रखना जरूरी है। अपना परंपरा का चीज है, इसमें पूरा जमा होते हैं। तो जमा होने के बाद मैं बता देता हूँ कोटवार को, तो कोटवार को बताता हूँ तू कैसा करना है कैसा नहीं करना है, मैं तू तो जानता है बोल के मैं उसको बता देता हूँ। तो वो बताता है पटेल को, पटेल बताता है फिर सिरदार को, वो सब मिलकर ओमन करते हैं। मेरा सब चीज़ करना है, सब चीज़ कैसा करना है, शादी में जाना है, बैठना है, सबको समझाना है, सब बैठेंगे। कब मीटिंग करते हैं, जब किसी का घर में घटना होता है उसके लिए भी सबको बताना पड़ता है, सबको बुलाना पड़ता है घोटुल में। घोटुल सिर्फ एक मनोरंजन की जगह नहीं है, बल्कि संस्कार और शिक्षा का केंद्र है, जहां पर बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। यहाँ की कार्य प्रणाली ही अलग होती है। जैसे सरकारी कार्य के लिए कलेक्टर, एसडीएम, पटेल, कोटवार इत्यादि होते हैं, ठीक उसी प्रकार से घोटुल के कार्य के लिए भी लोगों की नियुक्ति होती है और वो उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। घोटुल में पूरे गांव की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जैसे किसी भी सदस्य के घर में खुशी या दुख का कार्य हो तो सभी मिलकर सहयोग करते हैं।
घोटुल में सभी सदस्यों के आने और जाने का भी समय फिक्स होता है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि घोटुल का आधुनिकीकरण हो। लोगों का कहना है कि हमारे नृत्य और संगीत का मान हमेशा बड़े बड़े आयोजनों में किया जाता है, लेकिन ये लुप्त हो रहा है और इसको सहेजने के लिए प्रयास होने चाहिए। मंडली में इकट्ठा होकर चर्चा करते थे कि गांव में क्या करना है, शादी वगैरह, जो नामकरण होता है, जो भी मतलब गांव का काम होता है, उसके बारे में मतलब चर्चा करते थे। मालाकोट की युवा पीढ़ी अपनी परंपरा और विरासत को संरक्षित करना चाहती है और इसे विस्तार देकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहती है, और इसीलिए ये युवा अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए काम कर रहे हैं। हर शाम ये युवा घोटुल में आकर इसलिए सहयोग करते हैं ताकि संस्कृति का संरक्षण हो सके और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये है आधुनिकता के साथ परंपरा को सहेजने की मुहिम। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती, दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि हुनर की कोई उम्र नहीं होती। आपको मिलवाने जा रहे हैं सूरत की एक ऐसी ही 80 वर्षीय दादी से जो इस उम्र में तैराकी का जज्बा रखती हैं और अपने तैराकी से लोगों को रोमांचित कर रही हैं। ये है सूरत की 80 वर्षीय बकुला बेन। आप इनकी उम्र पर मत जाइएगा, बल्कि सिर्फ इनके जज्बे और हिम्मत को देखिए, जो इस उम्र में भी इन्हें दौड़ने, चलने और तैरने का जोश दे रहा है। मैंने 58 साल की उम्र में एथलेटिक्स शुरू किया। ग्राउंड स्पोर्ट्स मुझे पसंद नहीं थे, इसलिए पानी से डरने के बावजूद भी मैंने तैराकी की ओर रुख किया। शुरुआत में मैंने इसे छोड़ने से पहले 1 महीने तक तैराकी का प्रयास किया, लेकिन कुछ महीने के बाद मैंने एक बार फिर तैराकी शुरू कर दी। अब ऐसा लगता है कि मैं भोजन छोड़ सकती हूँ, लेकिन तैराकी अपरिहार्य है। दरअसल 52 वर्ष की उम्र में अपने पति को खो देने के बाद बकुला बेन ने अकेले ही बच्चों का भरण पोषण किया। उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद उन्होंने स्विमिंग सीखना शुरू किया और उसके बाद शुरू हुआ एक रोचक सफर। जिसने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नदियों और तूफानी समुद्र की इस स्पर्धाओं में अपनी तैराकी से कई मेडल हासिल किए। यह देखते हुए कि मैं अभी भी दिल से युवा हूँ, मेरा मानना है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर कड़ी मेहनत और समर्पण हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जज्बा सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि बकुला बेन आगे भविष्य में भी सबसे कठिन इंग्लिश चैनल की स्पर्धा में भाग लेना चाहती हैं और अपनी आखिरी सांस तक तैराकी में एक्टिव रहना चाहती हैं। रिटायरमेंट की उम्र में शुरू की गई तैराकी की यात्रा ने मुझे 2 दशकों में कुल 530 स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक और प्रमाण पत्र दिलाए हैं, जिनमें 9 अंतर्राष्ट्रीय पदक शामिल हैं। आज बकुला बेन ना सिर्फ स्विमिंग करती हैं, बल्कि सैकड़ों लोगों को स्विमिंग की ट्रेनिंग भी देती हैं। जिंदगी के इस पड़ाव में भी सैनिक की तरह हर मुश्किल को पार कर अपने शौक को जिंदा रखने का जज्बा बकुला बेन में साफ दिखाई देता है। ये समाज को स्वस्थ रहने की प्रेरणा भी देता है।
गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सूरत से लोपा दरबार और एजाज शेख की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि महिलाएं अगर ठान लें तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आपको मिलवाएंगे झुंझुनू जिले के ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच नीरू यादव से, जो कुछ ऐसा ही कर रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, अपने लेवल पर काम कर रही हैं। अपनी जेब खर्च का सारा पैसा वो महिला सशक्तिकरण पर खर्च कर देती हैं, अपनी ग्राम पंचायत को खास बनाने में खर्च कर देती हैं। कैसे हैं इनके प्रयास और क्यों ये इतनी चर्चित हुई हैं, आइए जानते हैं। ये है राजस्थान के झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच नीरू यादव, जो कुछ ऐसा कर रही हैं कि प्रेरणा बनी है न केवल महिलाओं के लिए बल्कि कई गांवों के सरपंचों के लिए भी। उन्होंने काम करने की कुछ ऐसी मिसाल जो कायम की है। ये देखिए, ये है बालिकाओं की हॉकी टीम, जहां बालिकाएं दुनिया जीत लेने का जज्बा लिए नियमित तौर पर अभ्यास करती हैं। इतना ही नहीं, महिलाएं सशक्त बने, इसके लिए नीरू लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने महिलाओं की दूर दराज से पानी लाने की समस्याओं का हल निकालकर हर घर तक पीने के पानी की व्यवस्था अपने पंचायत में बड़े स्तर पर की है। नीरू पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी सजग हैं और लोगों को जागरूक बना रही हैं। इसके लिए उन्होंने अपने क्षेत्र में बर्तन बैंक खुलवाया है। ग्राम पंचायत को प्लास्टिक से मुक्त करने की पहल के साथ ही ग्रामीण महिलाओं से पुराने कपड़ों के थैले बनवाकर वो महिलाओं को सशक्त भी बना रही हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर एक प्ले स्कूल तैयार करवाया, एक कंप्यूटर कक्ष मैंने तैयार करवाया और उसके साथ साथ में अपने गांव, अगर मैं लांबी की बात करूं तो यहाँ पर भी एक वार्ड ऐसा था जहां महिलाओं को पानी की समस्याओं से बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा था। पानी की टंकी बनवाकर वहां उनके घर तक मैंने नल पहुंचाया है और उसके साथ साथ ही लड़कियों को स्पोर्ट्स में वो अपना करियर कैसे बना सकती है और कैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी वो अच्छा कुछ कर सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए भी अपनी पंचायत में खेल मैदान तैयार करवा के और लड़कियों को हॉकी के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। और उसी दिशा के अंदर में हमने प्लास्टिक मुक्त करने के लिए गांव को मेरे एनजीओ के माध्यम से एक बर्तन बैंक का बनाकर गांव के अंदर एक छोटा सा प्रयास किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि कन्यादान के रूप में वो पौधा दें और ऐसे पेड़ पौधों को दोस्त बनाना शुरू कर दिया। नीरू द्वारा किए गए कामों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है। ये कहें कि विकास का दूसरा नाम नीरू जी यादव है सरपंच, और छोटे बच्चों के लिए इन्होंने जो बाल वाटिका का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है उसमें गांव के जो सभी जो लोग हैं वो इनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे। पहले हमारा ये रास्ता बहुत ही गंदा था, अब बारिश का भी पानी भरता था, घरों से जो निकलता था वो पानी भी भरता था, बहुत ही कंडीशन बुरी थी, वो आदमी भी नहीं निकल सकता था यहाँ से। जब भी नीरू हमारी सरपंच बनी है, इन्होंने ये रास्ता बिल्कुल साफ करवा दिया है, अच्छे से रिकवर करवा दिया है, पाइप डलवा दिए हैं, गंदे नाले का शिविर बना दिया है। अब हमारे यहाँ पर निकलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी भी नहीं भरता यहाँ पे। जो मैं खड़ा हूँ ये मेन रोड है, इस मेन रोड पे बहुत सारे गड्ढे, पानी और पैदल व्यक्ति से भी नहीं निकला जाता था, लेकिन इनके सरपंच पद पे आने से हमारे गांव की ये मेन रोड, बाकी गलियों का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और पक्की रोडें बनी हैं। अपनी पंचायत में किए नवाचारों से वो पंचायत के साथ साथ आज प्रदेश की अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए झुंझुनू से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोग अपने हौसले और जज्बे से नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।